एक तस्वीर उस स्टेटमेंट की कॉपी जिसमें बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। सुरक्षा उल्लंघन जैसे भ्रामक दावे कर दिए गए, सिक्योरिटी ब्रीच की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट की कॉपी है। भारत ने बांग्लादेश की इस झूठ की पोल खोल दी। ये साफ कर दिया कि दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। यूनुस के राज में बांग्लादेश के अंदर इस वक्त एंटी हिंदू, एंटी भारत माहौल तैयार किया गया है। जमाती शहर शहर घूमकर तांडव कर रहे हैं। उस्मान हादी के बहाने हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम का माहौल तैयार हो गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो सलूक हो रहा है उसे लेकर अब भारत में गुस्सा भड़क गया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, बीरभूम, चंडीगढ़, अलीगढ़ और राजस्थान के टोंक तक दीपू दास की हत्या को लेकर हिंदू बेहद गुस्से में हैं। बांग्लादेश और यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पुतले भी जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ भारत में गुस्सा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर हावड़ा, बीरभूम, अलीगढ़, अगरतला और चंडीगढ़ कई शहरों में पुतले जलाकर बाकायदा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दीपू दास की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, लोगों के अंदर तो आक्रोश है ही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा हिंदुओं को एक होना होगा। बाबा बागेश्वर बोले कि हिंदू होने की वजह से ही जिंदा जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उस्मान हादी के हमलावरों की पहचान को लेकर इनकलाब मंच की ओर से यूनुस सरकार को दी गई डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमलावर पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही घंटों के बाद बांग्लादेश के स्पेशल ब्रांच चीफ खांडेकार रफीकुल इस्लाम और डिटेक्टिव ब्रांच चीफ शफीकुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के एक्शन की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक एजेंसियां आरोपी फैसल करीम मसूद का पता लगाने में जुटी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास उसे किसी ठिकाने की पुख्ता जानकारी नहीं मिली। इसके साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने जमात इस्लामी कट्टरपंथी नेताओं के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी बॉर्डर पार करके भारत भाग गया है। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য। আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা তার অনুসন্ধান তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং যে কোনো দেশের ভিতরে কোথাও আছে কিনা থাকলে আমরা তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা আমাদের